हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने S1 2.0 सीरीज में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया तो उसमें सभी फार्मूले मैंने राइट कर दिया है। आप लोग अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, अच्छे से राइट भी कर लिए होंगे। राइट कर लेना ताकि आप रिविजन अच्छे से कर पाओ। तो चलो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा वीडियो। देखो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्यूब्स है जिनकी एज लेंथ कितनी है, 5 है। तीनों की क्या है, एज लेंथ 5 है। ठीक है, ये अपने पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्यूब्स हैं जिनकी एज लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि इनको हम लोग जो है ज्वाइन करा रहे हैं। ठीक है, जब ज्वाइन कराएंगे तो फिर एक क्यूबाइड फॉर्म होगा। उस क्यूबाइड का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो पहले इनको ज्वाइन करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब आप इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये ऐसे दिखेगा कुछ। ये दो हो गए, एक और ऐसे आप ज्वाइन करा लीजिए ये। ठीक है, ये तीनों क्यूब आपने ज्वाइन करा दिए। अब ईच की लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे, जो 5 5 5 5 है। अब इनको जब आप देखो लेंथ कितनी हो गई इस क्यूबाइड की, इस जो क्यूबाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ 15 सेंटीमीटर। और जो इसकी विड्थ आएगी, विड्थ तो वही रहेगी जो पहले वाली की है। पहले वाली की विड्थ कितनी है, 5, क्योंकि क्यूब है, क्यूब की तो सभी लेंथ सेम होगी। तो इसकी जो विड्थ होगी वो भी 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये हाइट होगी, हाइट भी पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो पहले 5 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आपको ये सारे पैरामीटर मिल गए, तीनों पैरामीटर मिल गए बच्चों। अब आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आप जानते हो 2LB + BH + HL। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। L 15 है, बाकी B 5 है, प्लस B भी 5, H भी 5 प्लस H 5 और L कितना है, 15 है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई क्या, 5 कॉमन ले लीजिए, सभी में 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 2 जा 10 हो जाएगा, ये 15 15 30 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो ये 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। आपको इसमें क्या सीखना है, आपको ये सीखना है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा जब क्यूब को आप इंड टू इंड जब ज्वाइन करते हैं तो जो आपका क्यूबाइड बनता है उसकी लेंथ जो है चेंज होगी, बाकी विड्थ और हाइट क्यूब के इक्वल होगी। जो क्यूब की लेंथ थी उसी के इक्वल हो जाएगी। देखो इसकी विड्थ जो है 5 थी, हाइट 5 थी, तो इसका भी विड्थ और हाइट 5 5 है, बस लेंथ में चेंज हो जाएगा। एक और जोड़ देते तो लेंथ कितना हो जाता, 4 5 या 20 हो जाता। कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए, क्या मान लें मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे क्वेश्चन आया होता कि आपके पास मान लीजिए 2 क्यूब्स हैं। यहाँ पे कितने क्यूब हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिया गया है इस बार। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आर ज्वाइन इन देन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड and also find वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे? अब तो आप बहुत आराम से कर दोगे बिना मेरे बताए हुए। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर अभी आपने बताया, पहले क्या, पहले एज लेंथ निकालेंगे किसकी, क्यूब की। तो आप लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब क्या मान लोगे मेरे प्यारे बच्चों, सर एज ऑफ क्यूब हम लोग A मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, एक की A मान लेंगे, दूसरी की भी क्या मान लेंगे, दूसरी की B मान लेंगे। 2 क्यूब है ना, तो दोनों की आप क्या माने, एज लेंथ मान लेंगे। तो इसकी A है तो इसकी B है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सर A क्यूब होगा। कितना गिवन है, 64। तो 64, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। कैसे, ये 64 को क्या लिखोगे, 4 का क्यूब। ऐसे दूसरे वाले का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, B क्यूब हो जाएगा। कितना दिया गया है, 64 दिया गया है।
बी क्यूब इज इक्वल टू कितना 64, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मतलब जो आपके पास क्यूब गिवन है उनकी जो एज लेंथ है वो बी मतलब 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसको इंड टू इंड आप ज्वाइन करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा सर, एक क्यूबाइड बन जाएगा। जब आपका क्यूबाइड बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस क्यूबाइड की लेंथ में तो चेंज आएगा लेकिन विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपकी लेंथ है ये 4 है, ये 4 है, तो रिजल्टेंट क्यूबाइड की लेंथ कितना मेरे प्यारे बच्चों सर 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और विड्थ सर नो चेंज 4 सेंटीमीटर होगा और हाइट सर वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एस इज इक्वल टू 2LB 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अब क्या करेंगे, कॉमन किसको 4 को 4 कॉमन ले लेंगे, 8 + 4 + 8 8 8 16 और ये 4 20 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबाइड आ जाएगा। बोलो क्या कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, बस आपको चीज़ें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है LBH। LBH मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों सर 8 होगा इंटू 4 होगा इंटू 4 होगा, 8 4 जा 32 इंटू 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 128 सेंटीमीटर क्यूब होगा इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों? सर कर लेंगे। ठीक है, आपको खूब अच्छे से फार्मूला पता होना चाहिए, अच्छे से आप लगा के कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कि 2 क्यूब्स हैव देयर बैलून्स इन द रेशियो ऑफ 1:27 द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, अब अपने पास 2 बैलून हैं, 2 क्यूब हैं, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों 2 क्यूब हैं। अब 2 क्यूब का बैलून का रेशियो दे रखा है, तो आप एज्यूम कर लेंगे लेट एज लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूब A एंड एज लेंथ ऑफ सेकेंड क्यूब B। ठीक है, दोनों की आपने क्या मान लिया बच्चों, लेंथ आपने एज्यूम कर ली A और B। तो फर्स्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो फर्स्ट का जो वॉल्यूम हो जाएगा V1 इज इक्वल टू A क्यूब, और जो सेकेंड का वॉल्यूम होगा V2 इज इक्वल टू B क्यूब। अब दोनों को रेशियो ले लेंगे, V1 अपान में V2 इज इक्वल टू A क्यूब अपान में B क्यूब। तो V1 अपान V2 कितना है सर, 1 अपान में 27 है। अब इसको आप होल क्यूब लिख सकते हैं, B अपान A का होल क्यूब। ठीक है, अब ये 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आप तो जानते हो भाई बेस सेम तो पावर भी सेम, तो आपको यहाँ से मिल गया क्या, A अपान B की वैल्यू, A अपान B कितना मिल गया 1/3। क्या ये पूछा है इनके साइड का रेशियो? नो सर, किसका पूछा है सर, इनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो सरफेस एरिया आप तो जानते हो, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6A² हो जाएगा, और S2 इज इक्वल टू 6B² हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो मतलब सर डिवाइड होता है, ये लीजिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 6A² अपान में 6B², 6 कैंसिल हो गया, दोनों का सेम स्क्वायर है मतलब सेम पावर है, तो A अपान B का स्क्वायर कर लेंगे। A अपान B की वैल्यू यहाँ पे आप पा रखे हो, फ्रॉम 1 से A और B की वैल्यू पुट कर दोगे, कितना है 1/3, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1:9 रेशियो आ जाएगा इनके सरफेस एरिया का रेशियो। क्यों दिख रहा है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, अच्छे से एकदम चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले आप क्या करोगे कि 2 क्यूब एज लेंथ आप एज्यूम कर लोगे, फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की B, फिर उसके बाद वॉल्यूम गिवन है तो पहले वॉल्यूम का रेशियो आप खुद निकालिए। तो वॉल्यूम का रेशियो मतलब वॉल्यूम का फार्मूला रख दिए, वॉल्यूम के रेशियो से आप पा गए साइड के रेशियो, साइड का रेशियो जब मिल गया तो आप सरफेस एरियाज का रेशियो बहुत अच्छे से बता दोगे। ठीक है, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इरेज कर दे रहे हैं, खूब अच्छे से एकदम करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों। 4th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है द बैलून्स ऑफ 2 स्पीयर्स आर इन द रेशियो, इतना दिया गया। इस बार 2 आपको स्पीयर दे रखा है, तो स्पीयर मान लीजिए ये R है और ये आपका S। ठीक है,
एक की रेडियस r मान लिया और एक की रेडियस s मान लिए, तो दोनों का वैल्यूम पहले लिख लो। तो इसका मान लीजिए वैल्यूम v1 कितना होगा, स्फीयर का वैल्यूम मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या होगा सर, इसका भी 4/3 पाई एस क्यूब। जब इसकी रेडियस आपने एस माना है तो यस हो जाएगा। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो मीन्स v1/v2। v1 कितना है सर 4/3 पाई आर क्यूब है, और v2 कितना है सर 4/3 पाई एस क्यूब है। ये 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। v1/v2 की वैल्यू 64/27 इज इक्वल टू r/s का होल क्यूब। तो क्या ये भी किसी का क्यूब है? यस सर, ये 4/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/s का होल क्यूब, मतलब r/s इज इक्वल टू 4/3 मिल गया। क्या आपसे ये पूछा है? नो। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया S1 स्फीयर का कितना होगा सर 4 पाई r1 स्क्वायर होगा, r स्क्वायर होगा, और दूसरे का कितना होगा 4 पाई s स्क्वायर, ठीक है। अब इनको आप रेशियो ले लेंगे S1/S2, 4 पाई कैंसिल, r/s का होल स्क्वायर आ जाएगा। r/s आपको मिल रखा है 4/3 का होल स्क्वायर, तो रेशियो आ गया 16/9 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत आएगी? कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एकदम अच्छे से आप लोग फार्मूला लगाइए, कंसेप्ट को समझिए, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं अ सिलेंडर एंड कोन आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम हाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है सर, ये मेरा एक सिलेंडर है, ये आपका क्या हो गया सिलेंडर, ठीक है। इसकी रेडियस आपने r एज्यूम कर लिया और इसकी हाइट आपने h एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन होगा। अब जो ये कोन होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसकी हाइट और रेडियस दोनों ही उसके सेम है। किसके? इस सिलेंडर के। तो सिलेंडर की रेडियस जब आपने r माना है, इसकी हाइट आपने h माना है, तो यही इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सेम हाइट एंड सेम रेडियस। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है सर, पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। फिर आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये क्या होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर अपॉन में h इंटू h होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। तो फिर वॉल्यूम का सिलेंडर ऊपर, ठीक है, फिर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसको आप डिवाइड मार देंगे, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। कितना कितना मेरे प्यारे बच्चों, पाई स्क्वायर एच से पाई स्क्वायर एच कैंसिल, 3 ऊपर गया, 3:1 आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। क्या इजी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? बस आपको केवल फार्मूला ये तो याद ही रहता है, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। फिर क्या, आपको बस इस तरीके से वैल्यू पुट करना आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, कर लीजिए, चलें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने को सीखना है कि मतलब जब हम लोग दो सॉलिड या दो से ज़्यादा सॉलिड को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि क्यूब में आपको स्फीयर लाजिए या क्यूबाइड लाजिए, ये सब चीज़ें।